गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेट्स नो द हिस्ट्री। आओ इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, फिर इतिहास जानने के साधन स्रोत के बारे में देखा था। तो इतिहास के साधन स्रोत में ताड़पत्र और भोजपत्र के बारे में हमने देख लिया था। उसमें हमने पिक्चर भी देखा था भोजपत्र और ताड़पत्र के। उसके बाद अभिलेख देखा था, जो राजा महाराजाओं शिला पे लिखते थे। फिर ताम्रपत्र, यानी कि जो राजा महाराजा जो दान करते थे उनकी जो विशिष्टता होती है वो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था, वो हमने देखा था। फिर कॉइन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। कॉइन्स यानी कि सिक्के, उसमें भी पंचमार्क सिक्के के बारे में देखा था। फिर जो सिक्के होते उस पर छाप बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की छाप बनाई जाती थी, उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे स्टडिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के अध्ययनकर्ता के बारे में आज हम देखेंगे। हिस्ट्री मीन्स information given by archaeologists about past of human society on the basis of research. They go to ancient place and dig out the house, coins, bricks, stones, implements, sample of food, bones of men and animals, etc., and study them and make us aware about culture of men of that time. यानी कि जो इतिहास है उसे मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए जो हमारे पुरावर्तित वेदों है, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, वे अनुसंधान के जो होते हैं वो हमें जानकारी हमें देते हैं। और जो प्राचीन स्थानों पर जाकर उनका जो मकान है, सिक्का है, ईंट है, पत्थर है, औजार है, भोजन के नमूने हैं, मनुष्य और प्राणियों की जो हड्डियां है उसे खोजकर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करते हैं। उस समय के मनुष्य की जो संस्कृति है वो हमें अवगत कराती है। मैन हैज़ बीन wandering from the place to another since ancient time. Many travelers have visited other countries to not live to people there. From the travel details of such travelers, we get information about the history and culture of the country. It includes travelers like Megistus, Pliny, Appian and Huon Trunks. यानी प्राचीन काल से जो मनुष्य होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था यात्रा करने के लिए, और दूसरी जगह पे जाता था तो दूसरे देशों की जानकारी लेके आता था। फिर वहाँ की जो विशेषता है उसके बारे में वो लोग लिखते थे, और ऐसे यात्रियों की यात्रा का वर्णन हम देश के जो इतिहास में है और संस्कृति हम लोग जान सकते हैं। उनमें मेगस्थीस, प्लिजली, फाइयान, हवेंगसान जैसे यात्री उसमें शामिल हैं। तो मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, वहाँ की जो विशेषता होती थी वो लिखते थे और उस पर काफ़ी सारी खोज करते थे। The researches of ethnologists and historians give us a glimpse of great civilizations which flourish in the northwest region of the banks of river Indus. In India, many cities existed more than 4,500 years ago. In the same way, it can also know that many cities developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2,500 years ago. जो इतिहासकारों के अनुसंधान से हमें उत्तर पश्चिम के भारत में जो सिंधु नदी है उसके किनारे जो फैली महान सभ्यता का दर्शन हमें होता है। और भारत के आज से 4500 साल वर्ष पहले अनेक शहर में वो अस्तित्व था उसका। इसी प्रकार जो गंगा नदी के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें 2500 वर्ष पहले जो कई शहर हैं वो विकसित हुए हैं।
वो उसके बारे में हम आज भी जान सकते हैं। All these tools give us information about customs, food, attire, technology and culture of people of that time. By exploring many cities and villages, they have given us information regarding contemporarily. With beside this, they have also given information about animals of that time. और ये सभी साधनों से उस समय में मानव समाज के जो रीति रिवाज है, फिर उनके जो भोजन, फिर पोशाक यानी क्या पहनते थे, फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी तथा जो संस्कृति थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भारत के अनेक जो शहरें हैं और जो गांव है उसे खोजकर जो हमें कपास, जो गेहूँ, उसके अलावा भी कई प्राणियों की जानकारी हमें मिलती है। Ethnologists are the scholars who study about past, they citolize and the tools found, do researches, collect data from manuscripts, documents, archives and then scripts them a rigorous way. Ethnologists and histories bring past of to life। यानी कि इतिहासकार जो भूतकाल का अध्ययन करने वाला एक विद्वान है जो प्राप्त साधनों का वर्गीकरण करके उससे अनुसंधान करता है और जो हस्तप्रत दस्तावेजों, अभिलेखों में सूचनाएं जो है वो इकट्ठा करता है, बाद में उसको योग्य रूप के उससे लेखन करता है। और पुरातत्व और इतिहासकार के जो भूतकाल है वो हमारे सामने जीवित करते रहते हैं। अब है नेम ऑफ द लैंड यानी कि भूमि का नाम। We know the country by the two names। हम अपने देश को दो नाम से जानते हैं, इंडिया एंड भारत, यानी कि इंडिया और दूसरा है भारत। The word India is derived from Indus, which is called Sindhu in Sanskrit. People of Asians, Iran and Greek were familiar with the Indus River. They came into contact with this region 2600 years ago. The Iranians called the Indus River Hindus and the people Greece called Indus. They knew the east bank of river as India. We know about the name Bharat from Rivinda and the group of people named Bharat come to settle in northwest India. It is from their names that our country came to know as a Bharat. This group also mention of the early word संस्कृत रिवेंडा, यानी कि जो हम अपने देश का जो दो नाम से हम लोग जानते हैं, पहला था इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया शब्द जो है वो इंडियंस पर से आया है जिसे हम संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। और प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी के परिचित थे, वो आज उसको 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों में संपर्क में थे। ईरानी लोग जो है सिंधु नदी को हिंडोस और ग्रीस के लोग इंडिस कहते थे और इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया के नाम से हम लोग पहचानते हैं। जो भारत है उसका नाम ऋग्वेद में से हमें ज्ञात होता है। भारत का नाम मानव समूह और उत्तर पश्चिम में जो भारत में आकर बसे हुए उसके नाम से हम लोग जानते हैं और हमारा जो देश है वो भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख जो है वो संस्कृत की ऋग्वेद से मिलता रहता है, मिलता जुलता है। अब यहाँ पे दिया है टॉपिक है डेट लाइन यानी कि वर्ष क्रम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इतिहास में समय का जो महत्व है वो अधिक है। इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विद टाइम एंड प्लेस। वी कैन रिलेटेड टाइम विद डेट, मंथ एंड ईयर such as July 20, 2018 Friday, as per it is time association with the birth of Jesus Christ. British of Jesus Christ founder the Christianity has been associations with the date line. We call in Anno Domini AD, which means years after birth of Jesus Christ.
2000 AD means 2000 year after birth of Jesus Christ. Similarly, BC before Christ means year before birth of Jesus Christ. 2000 BC means 2000 years before birth of Jesus Christ. यानी कि वर्षक्रम इतिहास में समय का अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं हम, जैसे कि तारीख, मास और वर्ष के साथ समझते हैं, जैसे कि 20 जुलाई 2018 को शुक्रवार। इसी क्रम से समय की अगर व्यवस्था ईसाई धर्म से स्थापक करते हैं तो जन्म के साथ जो ईसा मसीह के साथ जन्म के साथ जुड़ी हुई है, हमें उसको ईसवी सन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एडी यानी कि एनो डोमिनी कहते हैं। उसके अलावा जो मसीह के जन्म के बाद वर्षों का कहा जाता है, उसे उदाहरण रूप के 2000 ईस्वी सन और 2000 वर्ष के हिसाब से लिखते हैं। और ईस्वी सन की सर जो बीसी है उसे हम बीसी क्रिस्ट यानी कि मसीह के जन्म से पहले, उदाहरण रूप से 2000 साल पहले और 2000 साल का वर्ष। यहाँ पे शताब्दी दी गई है बीसी और एडी। फिर यहाँ पे डेट लाइन शोविंग एडी एंड बीसी यानी कि ईस्वी सन पूर्व और ईस्वी सन को समझाती समय रेखा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो फिर ऑफ्टन रिटर्न सीई इंस्टेड एडी एंड बीसी रिटर्न इंस्टेड ऑफ बीसी। कई बार वर्ष क्रम को एडी के बदले में सीई और बीसी के बदले में बीसीई भी लिखा जाता है। सीई मीन्स कॉमन ईरा वाई। सीई का अर्थ होता है सामान्य या साधारण युग, जबकि बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन ईरा यानी कि सामान्य का साधारण युग के पूर्व। As a Christianity is the association with the most nation of the world, we use same date line in India as in many nation. In many causes of BP is also used, is means before present. ईसाई धर्म के विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कारण राष्ट्र की तथा हमारे देश में भी वर्ष क्रम का उपयोग किया जाता है। कई बार बीपी अर्थात बिफोर प्रेजेंट शब्द का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 6 का लेसन नंबर 1 पूरा होता है। यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, प्रश्नों के उत्तर, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।